एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th का जो विज्ञान है, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग वन बाय वन कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन को कवर करना बायो का। और बायो में हम लोग जो है फर्स्ट जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले भी जैव प्रक्रम का हम फर्स्ट जो पार्ट है वो उसको बना चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख ले। इसमें हम लोग जो है प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जो भी एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक वाइज जो दिया गया है, तो प्रत्येक टॉपिक से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और फिर उसका जो है डिस्कशन करते हुए हम लोग बढ़ेंगे, ताकि हम लोग का चैप्टर भी कवर होते चलेगा काफी बढ़िया तरीका से। ठीक है। अगर आप अभी तक कहीं अगर बायो नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो को अगर आप बढ़िया से देख लेंगे तो आपका सारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन से आज शुरुआत होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतःग्रहण एवं पाचन शरीर के अंदर होता है। किस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है? भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है और उसके बाद में पाचन अपने शरीर के अंदर करता है। तो वो होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है? कोई जीव अपना भोजन बाहर से ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में पाचन शरीर के अंदर करता है। इसीलिए इसका आंसर होगा जो है प्राणी संपोषण। ठीक है। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर कि मानव एवं अमीबा में पोषण होता है। मानव और अमीबा में जो है पोषण कौन सा देखने को मिलता है? तो मानव और अमीबा में पोषण देखने को मिलता है हम लोग को कौन सा? देखने को मिलता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। ठीक। तो मानव में और अमीबा में क्या देखने को मिलता है? कौन सा पोषण? तो प्राणी संपोषण। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन गलत हो गया है। इसका सही आंसर होगा प्राणी संपोषण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सड़े गले से भोजन प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसा पोषण का तरीका है जिसमें जीव सड़े गले से अपना खाना प्राप्त करता है? तो सड़े गले से जो भोजन प्राप्त करता है, उस प्रकार के पोषण को हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण, जो हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? कवक में देखने को मिलता है। ठीक है। मनुष्य में होता है प्राणी संपोषण, जो परजीवी में होता है परजीवी पोषण, और हरे पौधे में होता है स्वपोषी पोषण। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है कवक में कौन सा पोषण होता है? अभी हम लोग अभी अभी आपको बताए हैं कवक में होता है मृतजीवी पोषण, क्योंकि वो सड़े गले से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर बिना मारे, यहां पे छूट गया है, बिना बिना मारे भोजन ग्रहण करना, बिना मारे भोजन ग्रहण करना, उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? शरीर के ऊपर या अंदर रह के उसको बिना मारे भोजन ग्रहण करना कहलाता है परजीवी पोषण। जैसे होता है ना हमारे बालों में होता है जू। ठीक है। जू होता है, या आप देखे होंगे बिस्तर पे खटमल होता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर के ऊपर रहता है और हम लोग का जो खून चूसता है और अपना भोजन ग्रहण करता है, लेकिन हमको मारता नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल किसका एग्जाम्पल है? तो अमर बेल में देखने को, अमर बेल क्या है? अमर बेल एक प्रकार का परजीवी है जो किसी अन्य पौधे के ऊपर पाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? परजीवी पोषण। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। आवश्यक नहीं होता है तो नाइट्रोजन। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 8वां नंबर कि क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो क्लोरोफिल में जो है लोहा नहीं होता है,
जो है सोडियम नहीं होता है, पोटेशियम जो है, नाइट्रोजन जो है ये नहीं होता है, क्लोरोफिल में जो है देखने को मिलता है हम लोग को मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। पत्ता का रसोई घर जो है कहते हैं, पत्ता का रसोई घर कहते हैं। पत्ता या पौधा, ठीक, या पौधा, या पौधा का रसोई घर क्या होता है? पत्ता या पौधा का रसोई घर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी कि जब प्रकाश जब होता है संश्लेषण तो पौधा क्या क्या बनाता है? पौधा बनाता है पानी प्लस O2 प्लस बनाता है C6H12O6 ग्लूकोज। तो ये उत्पाद है, तो यानी कि जल भी बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है, ग्लूकोज भी बनाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन के रूप में बनता है। प्रकाश संश्लेषण में खाना के रूप में, भोजन के रूप में पौधा में क्या बनता है? तो पौधा जो है इसके अंदर बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। तो क्या बनता है? ग्लूकोज। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, चलिए फिर लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है O2, वो किससे मुक्त होता है? तो ये जो मुक्त होता है वो होता है H2O से। जब H2O को तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो यही ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? जो है पानी, यानी कहाँ पानी है? तो पानी, जल या H2O बात बराबर ही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। अतिरिक्त ग्लूकोज को पौधा संचित रखता है। अब देखिए पौधा C6, पौधा जो है, एक सेकेंड, पौधा C6H12O6 बनाता है ना, तो सभी का तो इस्तेमाल पौधा नहीं कर लेगा। ठीक है, कुछ पौधा को कुछ ग्लूकोज जो है इस ग्लूकोज कुछ पौधा जो है इस ग्लूकोज को अपने अंदर किसी दूसरे रूप में इकट्ठा कर लेता है। तो किस रूप में जो है इकट्ठा करता है? तो इसको इसको अपने अंदर इकट्ठा करता है स्टार्च, स्टार्च के रूप में, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मंड। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो है प्रचलित है स्टार्च, तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए क्या? प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश होता कब है? तो ये होता है दिन में, रात में तो होता नहीं है। तो इसीलिए ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिन में होता है, रात में नहीं होता है, ये बी तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधा में किसके द्वारा गैस का विनिमय होता है? पौधा में किसके द्वारा गैस का अदला बदली होता है? यानी कि जो पौधा CO2 लेता है, ठीक है, CO2 को बाहर से लेता है और O2 को अपने अंदर से जो बाहर निकालता है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये पौधा के पत्ता पे, देखिए सुन लीजिए एक बार, पौधा के पत्ता पे बहुत छोटे छोटे इस तरह से छिद्र होते हैं। ठीक है, और इन छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग रंध्र। ठीक है, स्टोमाटा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? पत्ता के सतह पर सूक्ष्म छिद्र हो पाए जाते हैं जिसे कहते हैं, अभी बताए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रंध्र को खोलने और बंद करने में सहायक जो है कौन होता है? रंध्र जो, देखिए रंध्र कुछ इस तरह का देखने को मिलता है हम लोगों को, इस तरह का।
देख लीजिए, ठीक ऐसे होता है रंध्र। तो अभी रंध्र खुला हुआ है, ये पार्ट खुला हुआ है ना, इसी के द्वारा अपने अंदर से कुछ बाहर निकालेगा और कुछ कुछ बाहर से अपने अंदर लेगा। तो इसको खोलने और बंद करने में कौन सहायता करता है? तो इसको खोलने में बंद करने में ये वाला जो कोशिका है दोनों तरफ ये सहायता करता है, और इसको कहते हैं हम लोग द्वार कोशिका। ठीक, इसको क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वार कोशिका। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना कहलाता है। जब पौधा जल को H2O को जब वो बनाता है, और जब इसको भाप के रूप में जब पौधा अपने अंदर से बाहर निकालता है रंध्र के द्वारा, तो इस प्रक्रिया को सुनिएगा ध्यान से, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? कुटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा जीव है जो कुटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है? तो कुटपाद क्या होता है? कुटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है कौन? ऑप्शन नंबर ए, अमीबा पकड़ता है। अब क्या होता है कुटपाद? तो देखिए यहाँ पर ये अमीबा है, ठीक, ये अमीबा है। अगर बगल में खाना होगा, यहाँ पे मान के चलिए खाना है, तो खाना होने से ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा मुंह की तरह कुछ संरचना बनाया है, ऐसे देख रहे हैं ना, ये बना रहा है मुंह की संरचना, और इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग कुटपाद कहते हैं। तो कुटपाद के द्वारा कौन भोजन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आज हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर किए। जो है टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपको कोई कोई अगर प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाए। और वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो अभी तक कहीं बायो नहीं पढ़ पाए हैं, ना समझ पाए हैं। क्योंकि इतना अगर कर लीजिएगा तो आपका बायो जो है एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक टॉपिक में कितना क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा हेल्प हो जाए, हमें भी आपको मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।